ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सेम पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस। जितना अभी तक हम लोगों ने लेक्चर कवर किया था उसके हम लोगों ने कुछ पास्ट पेपर से कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और ये है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये आप लोगों से पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अब तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एएसटीसी, तो उसी का हम अब पास्ट पेपर्स यानी कि इसका पार्ट 2 है और हम यही पास्ट पेपर से कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व द इक्वेशन 3 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 8 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। और मुझे अकॉर्डिंग टू द रेंज 0 to 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि 0 to 180 डिग्री। यहाँ पे मेरे सारे के सारे जो एंगल्स निकलेंगे वो सारे पॉजिटिव एंगल्स निकलेंगे। तो अगर मेरे पास ये सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स निकलेंगे तो उसका मतलब कि मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, सही है। तो यानी कि आप एएसटीसी में जो भी मार्क करते हो रियल एक्सेस से आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे। तो देखो आप ये मुझे सवाल क्या कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सॉल्व करनी है अपनी इक्वेशन को। और मुझे गिवन क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट 3 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 8 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। देखें हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। और अगर मैं एंगल को चेंज कर देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि साइन स्क्वायर लेट से अगर ये 2 थीटा हो जाए प्लस कॉस स्क्वायर ये 2 थीटा हो जाए तो ये भी बराबर होता है 1 के। ध्यान किस चीज का रखना होता है आपको कि आपके पास ये एंगल सेम रहना चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये हमेशा बराबर होगा 1 के। यानी कि अगर कल को लिखा हुआ आ जाता साइन स्क्वायर आपके पास 3 थीटा लिखा हुआ आ जाता प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा तो ये भी बराबर होता 1 के। यानी कि दोनों में एंगल सेम होने चाहिए और पावर स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा राइट साइड पे अगर लेके चला जाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2 थीटा जब राइट साइड पर गया तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये बराबर है साइन स्क्वायर 2 थीटा के। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 8 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट से यहां जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 8 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये एक मेरे पास एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो आप एक काम किया करो, जैसे कि सबसे पहले मैं अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 8 कॉस 2 थीटा और यहां पर आ जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोशिश हमेशा ये किया करो कि आप ये वाली जो साइन है ना, ये जो हाईएस्ट पावर यानी कि स्क्वायर के साथ जो पावर जो भी आपका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसकी साइन को आप लोग पॉजिटिव रखो। यानी कि अभी अगर ये माइनस है ना तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, इससे आसानी हो जाती है आपकी फैक्टराइजेशन करने के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोग ये माइनस जो हाईएस्ट पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होता है तो कोशिश ये किया करो कि ये ए की पावर को आप यानी कि ए के साथ ए आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ये पॉजिटिव रखा करो आप लोग, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास अगर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस अगर 8 लिखा हुआ आ जाता तो मैं इस माइनस को पॉजिटिव करूंगा। और ये कैसे पॉजिटिव होता, आप माइनस कॉमन ले लो और राइट साइड पे इसको डिवाइड कर दो 0 से, तो ये 0 डिवाइड बाय -1 आप यानी कि आप -1 कॉमन ले रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 8 cos 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सारी चीजों को मैं राइट साइड पे लेकर चला जाऊंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपने बस कुछ नहीं करना, सबके साइन चेंज ही कर दो, उससे भी ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास बन गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दो तो उसकी फैक्टराइजेशन ऐसे हो जाएगी 3 cos स्क्वायर 2 थीटा दिस विल बी -9 cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा -3 इक्वल्स टू 0, सही है। अब मैं इन दो टर्म में से जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 3 cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा और ये -3 रह जाएगा यहाँ पर। फिर मैंने +1 कॉमन लिया तो ये हो गया cos 2 थीटा -3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बन गए 3 cos
2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड cos 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इधर से आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 और इधर से आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमें इन दोनों से ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं यहां से हमें एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन ये वाले को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंगल इस बार आपका 2 थीटा है, लेकिन अगर हम लोग cos इनवर्स 3 करें तो ये हमें क्या दे देगा, कैलकुलेटर में मैथ एरर देता है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात बताई थी कि आपकी साइन की और कॉस की वैल्यू, यानी कि आप साइन फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर में डालते हो साइन तो आगे एक ब्रैकेट बना हुआ आ जाता है। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी एंगल लिख दो, कोई सा भी नंबर लिख दो, आप कभी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 नहीं जा सकते। यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखते हो 256 कुछ भी 1000 अपनी मर्जी का जो आपको नंबर लिखना है लिखो, आप जो एंगल को लिख रहे हो लिख दो, यू कैन नेवर गेट अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। ठीक है, तो जब भी अगर मैं उसका इनवर्स करूंगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं cos x इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर, इनफैक्ट अगर कोई ऐसा नंबर हो जाए जो 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो, यानी कि 1.000 अगर 2 करता हूं तो इसका भी मेरे पास मैथ एरर आएगा, क्योंकि cos x और sin x की हमारे पास दोनों जो वैल्यूज होती हैं वो -1 to 1 के बिटवीन पे होती है। ठीक है, तो यह आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। आपका एंगल कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपका एंगल हो जाए, हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आपका यहाँ एंगल मैंने कहा कुछ भी हो जाए, तो अगर एंगल 2 थीटा भी अगर हो जाए तो आप जब cos इनवर्स 3 करोगे तो आपको मैथ एरर मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से भी मैं डिस्कस करूंगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स कवर करेंगे तो उसमें भी ये चीज थोड़ी आएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इससे तो मेरा कोई आंसर नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ASTC बना दूंगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप ASTC बना लो या बेसिक एंगल निकाल लो। तो ये AST और ये C आ गया। ASTC मैंने कवर किया हुआ अपने पिछले लेक्चर्स पे, तो आप उसकी वीडियो देख ले अगर आप लोग को ASTC नहीं आता। ठीक है, तो ASTC का मैंने क्या बताया था कि एंगल हमेशा रियल एक्सिस, ये जो मैं रेड कलर से लाइन मार्क कर रहा हूं, हमेशा यहां से मेजर शुरू करना पड़ता है आपको। यहां से एंगल मेजर करते हो, चाहे आप क्लॉकवाइज मेजर करो या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो। अब ये कैसे पता चलता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ये हमें रेंज से पता चल गया कि हमें 0 to 180 डिग्री हम कहा जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि आप लोग, यानी कि ये जो मेरा एंगल 2 थीटा हो गया है, तो आपका एंगल अभी 2 थीटा, आप इसको रहने दो, तो और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। cos इनवर्स माइनस को अपने इनवर्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया करो। ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्ट्यूस एंगल दे देगा और यहाँ आप ऑब्ट्यूस एंगल मार्क करने में थोड़ा सा आप गड़बड़ कर दोगे। तो आप आसान काम ये करो, ये माइनस का क्या क्या मतलब समझो कि भाई मेरा जो भी cos का एंगल निकल रहा है ना वो नेगेटिव निकल रहा है। अब cos कहाँ नेगेटिव होता है, वो आपका होता है S पर और वो होता है T पर। यानी कि देखो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 नजर आ रहा है ना। अब फ्रंट में देखो यहाँ माइनस है, इसका मतलब कि मेरा जो cos माइनस में आ रहा है, cos का जो भी एंगल आएगा वो माइनस पे आएगा। cos का जो भी एंगल माइनस पे आता है तो हम इसको कहाँ मार्क करते हैं, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे, यानी कि साइन और tan के क्वाड्रेंट पे जहां पर cos नेगेटिव होता है। तो हम सिर्फ करेंगे cos इनवर्स 1/3, यानी कि माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स के क्वाड्रेंट चेंज होगा, ए और सी के बजाय ये कहां पर आएगा, एस और टी पर आएगा। तो cos इनवर्स जब हम 1/3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो cos इनवर्स मैं इसको चेक कर लेता हूं और अपने कैलकुलेटर में को आप लोग जो है वो डिग्री मोड में करो, क्योंकि हमें रेंज जो है वो एंगल की डिग्री मोड में दी हुई है। सो हो जाएगा cos इनवर्स आपका ये आ रहा है 70.53 आ रहा है। ठीक है, तो आपने एक 70.53 यहां मार्क कर दिया और 70.53 यहां मार्क कर दिया। एंगल की मेजरमेंट कहां से होगी, हमेशा रियल एक्सिस, यानी कि जो रेड लाइन है यहीं से मेजर करोगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, तो ये एक पहला एंगल ऐसे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, पूरा हॉरिजॉन्टल तक जाओगे तो 180, यानी कि 0 90 में मार्क कर देता हूं, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। तो ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है ना, मैं यहां तक एंगल निकालना चाह रहा हूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70.53। तो आपका एंगल जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 70.53। लेकिन एक चीज नोट करो कि मेरा एंगल किसके बराबर हो गया है, यानी कि देखो मैंने अभी तक जो प्रीवियस एग्जांपल्स दी थी उस वक्त सिंगल एंगल था, अब आपका एंगल चेंज हो गया। तो ASTC में आप जो भी साइकिल घूम रहे हो उस एंगल को आप बराबर कर दोगे किसके, 2 थीटा के, क्योंकि माय एंगल हैज नाउ चेंज टू 2 थीटा। एंगल अब थीटा नहीं रहा, एंगल 2 थीटा हो गया। सवाल के अंदर 2 थीटा था हमारा एंगल, तो
तो आप जो भी एएसटीसी की साइकिल बनाओगे अपने एंगल के हमेशा इक्वेट करोगे, और एंगल इस बार क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। तो फिर इसमें से जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है आप इसको क्या करो, इसको आप 180 माइनस 70.53 और फिर इसको कर दो डिवाइड बाय 2, तो 54.73 हमारा आंसर आ रहा है थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 54.73 मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारा पहला थीटा आ गया। दूसरा आप क्या करोगे, एंगल की ही वापस मेजरमेंट करोगे रियल एक्सिस से, और इस बार मैं अपने एंगल को यहां तक लेके चला जाऊंगा क्योंकि दूसरी लाइन तक एंगल मेजर होगा। तो ये देखिए पूरा 180 प्लस 70.53, तो दिस विल बी 180 प्लस 70.53। अगेन जो मैं अपनी एएसटीसी की साइकिल घुमा हूं उसको मैं अपने एंगल के इक्वेट करूंगा। मेरा एंगल क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 2 थीटा के, ठीक है। दिस विल बी 180 प्लस 70.53 और इसको आप कर दोगे डिवाइड बाय 2, सो दिस इज थीटा इक्वल्स टू 125.26 हम इसको कर देंगे। तो ये मेरे दोनों आंसर्स हैं जो रेंज के अंदर आ रहे हैं, मुझे रेंज सिर्फ 0 से 180 डिग्री तक दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन था जो कि 5 मार्क का सवाल था। बस यहाँ पे जो मैंने थोड़ा आप लोगों को एक तरह से समझ ले कि रफ वर्क जो मैंने यहाँ पे समझाया है, यानी कि मैंने कुछ आप लोगों को यहाँ पे टेक्निक्स बताई जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है, तो उसका ध्यान रखना आप लोग। यानी कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 3 को मैंने इसीलिए रिजेक्ट करा क्योंकि ये देखिए ये जो मैंने लिखा है cos x इज इक्वल्स टू 1.0002, भाई cos x और sin x की आप ये देख लो कि इनकी जो वैल्यूज होती है, आप कैलकुलेटर उठा के देखो और आप कॉस के बाद कोई भी एंगल अपनी मर्जी कोई भी नंबर लिख दो वो आपका एंगल होगा, ठीक है। आप इसको इक्वल्स टू करोगे, यू कैन नेवर गेट अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। भाई आपका cos 0 पर आपको 1 मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम होगा, और मिनिमम आपको कहां मिल जाएगा, मिनिमम आपको मिलेगा cos 180, आप cos 180 करोगे आपको -1 मिलेगा। तो ये आपकी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1 फॉर cos x। सिमिलरली sin x में भी क्या है, जब आप sin 90 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, जब आप sin 270 करोगे तो आपको -1 मिलेगा। तो उसका मतलब कि sin x की भी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो -1 और 1 है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम इज 1, मिनिमम इज -1। इसके अलावा आप कोई भी एंगल अपनी मर्जी का लिख दो, चाहे आपका एंगल जैसा हो, यू कैन नेवर गेट अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। ये हम बात कर रहे हैं sin x और cos x की सिर्फ, ठीक है। तो ये मैंने सवाल आप लोगों को करवा दिया। अब जैसे ये सेकंड हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ अब हमें कह रहे हैं कि द प्रूव दी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है हमने, लेफ्ट साइड चूज करेंगे और उसको फिर राइट साइड पे प्रूफ कर देंगे। अब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स अगेन ये मिस्टेक करेंगे कि सर ये स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे। यहां पर वो थोड़ा सा मसला कर देंगे, अपने एक्सप्रेशन को और डिफिकल्ट बना देंगे। आप लोग क्या करो, यहां पर जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा है पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके शॉर्ट करो। हमेशा ये स्मार्ट वर्क किया करो, ये नहीं कि बस आपने देखा कि चलो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करो, एक्सपेंड करो, बाद में टेन स्क्वायर आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ रहा है, सब मिक्सड अप हो रहा है। आप लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन को पता नहीं क्या पूरा पेज 2 पेज 1.5 पेज लग रहा है, ये वाला आप लोग काम नहीं करना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है, यहां हम देखते हैं कि हम इसमें क्या टेक्निक अप्लाई करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। दिस विल बी 1/cos x। देखो tan x अगेन हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x के, ठीक है। tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x के, तो मैं tan x की जगह लिख दूंगा sin x अपॉन cos x के, ठीक है, और उसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक। तो अब क्या क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि जो हमारे ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको पहले शॉर्ट करो, एलसीएम ले लो, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स। एलसीएम लेके मैंने इसको सिंगल फ्रैक्शन पे कर दिया, एलसीएम मेरा cos x आएगा। आप लोग चेक कर लेना कि एलसीएम यानी कि यहाँ पे देखो cos x और cos x है तो सिंगल दफा cos x आ जाएगा, और ऊपर जो सेम चीज है 1 माइनस साइन एक्स वो लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। एलसीएम हमें आती है, तो फिर ये होल स्क्वायर हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो जब भी एक फ्रैक्शन पे जो पावर होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये होता 2/3, एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्यूब होता तो हम यहाँ पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम कहते हैं न्यूमिनेटर में भी वही पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी वही पावर आ जाएगी। इंडेसिस यहाँ पे थोड़ी आप लोग को स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x आ जाएगा, यानी कि cos x के ऊपर भी पावर आ जाएगी 2, तो ये cos स्क्वायर x हो गया, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर बात हो गई। अब हमने cos स्क्वायर x, देखो अब यहां से आप लोग आइडिया लगाया करो कि देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन अगर आप नोटिस करो न्यूमिनेटर में तो सिर्फ एक दफा 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, तो यहां से
एक आइडिया लगा लो कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो तो वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ रही है, वो तो डबल डबल आ रहे हैं, यानी कि आपके पास वन माइनस साइन एक्स दो दफा आ रहा है। तो आप यहाँ से सोचो कि यार मैं एक काम करता हूँ, मुझे न्यूमिनेटर में एक दफा वन माइनस साइन एक्स लेकर आना है, यानी कि मुझे मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स की कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी जो ऊपर वाले एक वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर को कैंसिल, एक वन माइनस साइन एक्स को कैंसिल कर रही होगी। अभी आप लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने आप लोगों को बताया था कि cos square x can also be written as 1 plus sin x into 1 minus sin x using the idea of the O level algebraic identity number 3 a square minus b square। मैंने आप लोगों को लिखवाई भी है कि इसको कर दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए यानी कि 1 प्लस बी यानी कि साइन x, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो कई जगह आप लोग cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, कई जगह 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख दोगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। हम एक काम करते हैं यहाँ पे, एक मिनट भाई, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आप 1 माइनस साइन एक्स दो दफा लिख दो। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये और ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गए, मेरे पास प्रूव हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आके ना एक ये भी मिस्टेक करते हैं, ये वाले स्टेप पे आके, कि इस ब्रैकेट को ना एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलेंगे सर एक्सपेंड कर दे अब तो कोई चांस नहीं। यहां आपको आकर जो चीज प्रूफ कर रहे हो ना आप उसमें फोकस करो। मेरे जहन में कैसे आया कि यार मैं कॉस स्क्वायर को एक्स को 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स पे चेंज कर दूं। मेरे जहन में ऐसे आया कि यार न्यूमिनेटर में जो मुझे प्रूफ करना है वहां पे 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, मेरे पास आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी कि मुझे एक ना एक कम करना है 1 माइनस साइन एक्स। तो यार एक काम करते हैं, हम पहले cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी की हमने दो फॉर्म पढ़ी, तो मेरे पास आइडिया है कि नीचे एक 1 माइनस साइन एक्स आ रहा है जो ऊपर के एक 1 माइनस साइन एक्स को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह का अगर आप लोग यहाँ आइडिया बनाओगे तो आप लोग से आराम से, देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपके 3 से 4 स्टेप्स में आपसे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन। अब इस सेकंड पार्ट को जरा हम देखते हैं, 3 मार्क का ये हमारे पास सवाल है और सेकंड पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट से लिंक है। कह रहे हैं हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब आप यहां पे नोटिस करो, आपकी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और आपके पास यहां पे जो लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस टू एक्स। अब इसमें भी अगर मैं एक चीज देखूं तो मेरे पास एंगल क्या हो गया, डबल हो गया है। फर्स्ट पार्ट पे सेम ही चीज लिखी है, बस एंगल चेंज हो गया है। फर्स्ट पार्ट पे मेरा एंगल एक्स था, ठीक है, सेकंड पार्ट में x के बजाय मेरा एंगल 2x हो गया है। तो यहां आप लोगों को अपना दिमाग यूज करके स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर, यानी कि हार्ड वर्क। यहाँ दोबारा से ऐसा नहीं कि आपने इसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया, बोला कि सर दोबारा से हम इसका कोई इक्वेशन बना लेंगे, नहीं, ये सब नहीं करना आप लोगों को। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। वो किस तरह से कि देखो, हमने अभी 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स के होल स्क्वायर को प्रूफ किया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इस एंटायर थिंग को भी लिख दूंगा 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, यानी कि देखो मैंने ऊपर सिमिलर चीज लिखी थी, बस एंगल चेंज था, और ये वाली चीज मैंने प्रूफ की थी, दोनों सेम ही चीज है ना आपके पास। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आसान काम करने के लिए मैं भी डायरेक्ट यही चीज लिख दूंगा और एंगल के चेंज के साथ लिख दूंगा, यानी कि एंगल x नहीं लिखूंगा, एंगल 2x लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/3। तो देखो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, यानी कि दोबारा से इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2x हो गया आपके पास। और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, आपने नंबर्स को कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर दिया, और ये हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस साइन 2x। So this will be 2 is equals to 4 sin 2x। तो sin 2x बराबर हो गया 1 अपॉन 2 के। यहां से आपने बस सॉल्व कर देना है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा एंगल है। तो अगर ये मेरा एंगल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन इनवर्स पहले तो कर लेंगे हम लोग, दैट साइन इनवर्स 1/2। इसको हम मार्क करेंगे एएसटीसी में। आप लोग दो में से कोई सा भी पहला स्टेप ये करो, या तो बेसिक एंगल निकाल लो या एएसटीसी बना लो। यही सबसे फर्स्ट 2 स्टेप है आपके पास, आपको यही काम करना है। पहले एएसटीसी बना के साइन इनवर्स कर लो या कॉस इनवर्स, जो भी आपके पास हो, लेकिन फर्स्ट 2 स्टेप हमेशा ये होंगे कि या तो एएसटीसी या बेसिक एंगल फाइंड आउट कर ले। ठीक है, एंगल की मेजरमेंट अगेन यहीं से होगी,
जीरो टू पाई अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करो, रेंज इन टर्म्स ऑफ पाई दी हुई है, इसका ख्याल रखना है आप लोग को। जीरो, 90 डिग्री, जैसे 90 यहाँ पे पाई अपॉन टू लिख दो, क्योंकि पाई अपॉन टू डिग्री में होता है, रेडियन में पाई अपॉन टू आपका 90 जो होता है आपका डिग्री में होता है, और पाई अपॉन टू हम 90 को रेडियंस में कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पाई, दिस विल बी 3 पाई अपॉन टू विच इज 270 डिग्री, दिस इज 2 पाई विच इज 360 डिग्री। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 किया। अब देखो यहाँ फ्रंट में ही मेरे पास पॉजिटिव लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा, ए पर आएगा और एस पर आएगा। साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, ए का मतलब तो भाई सारे ट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव होते, तो यकीनन साइन भी होगा आपका पॉजिटिव। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा साइन इनवर्स 1/2, डेट इज, आपने कैलकुलेटर को किस मोड में करना है, रेडियन में, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 6। ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा पाई ओवर 6। ठीक है, एंगल की मेजरमेंट करोगे रियल एक्सिस पे, यानी कि यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट करोगे, और मेरा जो पहला एंगल आ जाएगा वो क्या आएगा, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाऊं तो पहला एंगल मेरा आ रहा है पाई/6। तो अब देखो एएसटीसी के जो आप साइकिल घूम रहे हो, आप उसको अपने इस एंगल के इक्वेट करोगे, क्योंकि अब मेरा एंगल फर्स्ट पार्ट में एक्स था, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया है, एक्स से 2x हो गया। तो जो एएसटीसी की साइकिल घूम रहे हो उसको 2x के इक्वेट कर दो, तो 2x इज इक्वल्स टू पाई ओवर 6 आया मेरा पहला एंगल। पहली साइकिल घूम के एंगल कितना आया, पाई/6। आप देख लो रियल एक्सिस जब मेजर किया तो पहली लाइन पे जब मैं पहुंचा तो पाई/6 आ रहा है मेरा, और इसी तरह से मेरा x जो आ गया वो पाई ओवर 12 आ गया। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया x का। ठीक है, फिर हम लोग दूसरी साइकिल को अगेन रियल एक्सिस से ही मेजर करना स्टार्ट करेंगे और यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, दिस विल बी पाई, यानी कि पूरा हॉरिजॉन्टल पाई माइनस पाई/6, दिस इज इक्वल्स टू 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 6, और x इसी तरह से मेरे, यानी कि आप जब पाई माइनस पाई/6 करेंगे तो 5 पाई ओवर 6 होगा, आप चेक कर लेना। तो दिस विल बी 5 पाई ओवर 12। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया रेडियंस में। तो यही तो आपके पास आंसर आएंगे, दूसरा आपकी रेंज से एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि वो 2 पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो पाई की रेंज से एक्सीड कर जाएगा। हमेशा रेंज के अंदर ही हमें आंसर देंगे। तो देखो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो गया। अब ये हमारे पास एक सवाल आता है, एंगल x is such that sin x is equals to a plus b and cos x is equals to a minus b, जहां हमारे पास a एंड b बता रहे हैं कि कांस्टेंट्स हैं, और हमें ये शो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखिए सवाल को करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेथड तो आप लोग ने ए लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ी है ना वो यहाँ पे यूज होगी। अब तक एएस लेवल की जो P1 पे हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा हम लोग मेथड जो करेंगे वो सिर्फ ओ लेवल की नॉलेज यहाँ अप्लाई करेंगे, ओ लेवल का पाइथागोरस थ्योरम। तो हम दोनों मेथड्स को यहाँ करते हैं कि आप लोगों को जो समझ में आए आप लोग वाला यहाँ मेथड करोगे। ठीक, तो पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ए लेवल्स का, जो हमने एएस लेवल यानी कि ए लेवल P1 की जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी वो मैं यहाँ यूज करूंगा, और इसका सॉल्यूशन उस ए लेवल के बेसिस पे, मतलब ए लेवल की ट्रिक्स यूज करके मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पढ़ी है दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास साइन एक्स अगर ए प्लस बी के बराबर है तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप देखो ना, मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन एक्स बराबर दिया ए प्लस बी के, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दोगे, सो दिस विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, आप कर दोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। एक्सपेंड कर दो अब आप इसको, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डिवाइड बाय 2 कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या आ रही है मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 1/2। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड देखिए क्या हो सकता है, अगर मैं लेट से कहता हूं डेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, एक मिनट, साइन एक्स मेरे पास ए प्लस बी के बराबर था, सॉरी, एंड कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं इन दोनों को अगर फ्रैक्शन बना देता हूँ अपॉन 1, और इसको भी अगर मैं कर दूं अपॉन 1,
अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या बोला था कि एक मेथड में करूंगा उसमें सिर्फ ओ लेवल की नॉलेज लग रही होगी। तो ओ लेवल में हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, हमें पता था साइन एक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एंगल एक्स है तो साइन एक्स बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस फ्रैक्शन को कंपेयर करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गई, ए प्लस बी, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। ठीक है, इस तरह से बेस किसके बराबर हो गए मेरे पास, ए माइनस बी, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गई, 1। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ पर बना दो, लेट्स से कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सिर्फ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो भी ट्रिक फंक्शंस हम लोग ओ लेवल्स में जो हम बोलते थे कि साइन एक्स बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें ये अप्लाई करते थे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। एंगल एक्स के जो अपोजिट होती थी उसे हम कहते थे परपेंडिकुलर, और वो हमारे पास इस केस में है ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, और बेस जो है वो ये हमारे पास 90 डिग्री और एंगल के साथ होती थी, तो हम इसको कहते थे ए माइनस बी, यानी कि इस क्वेश्चन में उसको ए माइनस बी कह रहे हैं। हाइपोटेन्यूज इज 1, दिस इज द 90 डिग्री। अब आप यहाँ क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। आप बोल दो भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो यही चीज मेरे पास बन गई, यही चीज मेरे पास बन गई जो लेफ्ट फर्स्ट मेथड पर बन रही थी। तो अब यहाँ से अगेन आप लोग जब करोगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगेन वही चीज आज आपके पास आ जाएगी, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल, और ये अगेन आपके पास टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, टू डिवाइड होगा तो 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मेथड नंबर 2 से भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जहां अभी तक मैंने कोई ए लेवल की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कुछ भी ए लेवल का मैंने यूज ही नहीं किया। मैंने बस दिमाग में रखे याद कौन से फॉर्मूले ओ लेवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले जो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होते थे, इस तरह भी बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। और ये जो फर्स्ट मेथड है इस तरह भी आप लोग कर सकते हो, जो आप लोग को समझ में आ रहा है वो वाला मेथड आप लोग कर लो, दोनों से आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि इन द केस वेयर tan x इज इक्वल टू 2 सो यू हैव टू एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ b। तो देखें यहाँ पे tan x बराबर है 2 के, तो tan x आप कह दो भाई sin x अपॉन cos x। tan x की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है हमें कि ये बराबर होता है sin x अपॉन cos x, दिस इज इक्वल टू 2। sin x बराबर किसके है, a प्लस b, cos x बराबर है a माइनस b, दिस इज इक्वल टू 2। हमें एक्सप्रेस करना है a को इन टर्म्स ऑफ b, यानी कि a को सब्जेक्ट बनाना है और इन टर्म्स ऑफ b लिखनी है मुझे। ठीक है, दिस विल बी a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। बीस को आप लोग एक साथ कर दो, तो b प्लस 2b इज इक्वल टू 2a माइनस a। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू a। आपको एक्सप्रेस करना था a को, तो ये तो b इज इक्वल टू 1/a इज इक्वल टू 3b, बल्कि यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन था, ये मैंने करवा दिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Given that 4 tan x plus 3 cos x plus 1 upon cos x is equal to 0, show without using a calculator। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उसने करी है कि कैलकुलेटर यहाँ पे यूज नहीं करना। तो एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ, अगर आप लोग डायरेक्ट वर्किंग करते हैं कैलकुलेटर के साथ, तो एग्जामिनर आप लोग को यहाँ पर पकड़ सकता है कि इसने यहाँ कैलकुलेटर यूज किया, और हमें सिर्फ ये शो करना है, इसको एंगल हमें इस पार्ट में नहीं निकालना है। वी जस्ट हैव टू शो कि इस एक्सप्रेशन को मैं sin x इज इक्वल टू माइनस 2/3 पे कैसे लिख सकता हूँ। कौन सी एक्सप्रेशन, ये वाली 4 tan x प्लस 3 cos x प्लस 1/cos x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलें हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप tan x मुझे पता है बराबर किसके होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 4 sin x अपॉन cos x प्लस 3 cos x प्लस 1/cos x, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसमें इसको भी मैं एक फ्रैक्शन बना दूं, तो हम 3 टर्म्स में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा cos x, एक आप लोग यहाँ बड़ा सा फ्रैक्शन बना दो, तो ये cos x इसके नीचे लिखा है टाइम्स होगा 1, ये टाइम्स होगा cos x, ये टाइम्स होगा 1, तो ये हो गया 4 sin x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, cos x राइट साइड पे मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो मेरे पास सिर्फ ये बचा 4 sin x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स को आप कई जगह लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कई जगह वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यही वाली फॉर्म यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ साइन। तो थ्री इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, हो जाएगा फोर साइन एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। कैलकुलेशन का ख्याल रखना, मल्टीप्लीकेशन करते हुए आप लोग ध्यान रखना कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग से नहीं हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फोर, आपके पास फोर आएगा इक्वल टू जीरो। देखो अगेन मेरे पास जो है इधर माइनस आ गया फ्रंट पे। आप लोग के लिए एक आसान काम पता है क्या होगा, जब भी राइट साइड पे जीरो लिखा हुआ है ना, आप लोग पता है क्या करो, इसको इन सबकी साइन चेंज कर दो। अब ये क्या मतलब इन सबकी साइन चेंज कर दो? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सबको राइट साइड पे लेकर चला गया, तो सबकी साइन आप यहाँ पे चेंज कर दो, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि माइनस थ्री साइन एक्स है, इसको प्लस कर दो, इसको आप लोग माइनस कर दो, और इसको आप लोग माइनस कर दो, तो बस आपकी पूरी एक्सप्रेशन सेम बन गई। यानी कि मैंने क्या किया, लेट से मैं इक्वल टू जीरो साइड पे लिख देता हूँ, मेरे पास जितनी भी एक्सप्रेशन थी मैं सबको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेकर चला गया, तो ये वाले आ गए आपके पास। यानी कि आपको बस एक काम करना है, सबकी साइन चेंज कर दो। अगर आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे लेट से जो ए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करो, सबकी साइन चेंज करो, सबकी साइन चेंज कर दो, राइट साइड पे आपका जीरो होना चाहिए। तो फिर आप यानी कि ये हमारा आइडिया है, ठीक है। तो ये बात कर ली मैंने। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स, मिडिल टर्म ब्रेकेज करेंगे, आप लोगों को आई होप मिडिल टर्म ब्रेकेज आती है इस पे। तो थ्री साइन एक्स आपने कॉमन लिया, सो दिस विल बी साइन एक्स माइनस टू, प्लस वन कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन, प्लस यहाँ पे टू कॉमन लेंगे प्लस टू, दिस विल बी साइन एक्स माइनस टू। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकेज में सेम होनी चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आपके बन गए, थ्री साइन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, साइन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, साइन एक्स इससे बन गया नेगेटिव टू ओवर थ्री, दिस इज साइन एक्स इज इक्वल्स टू टू। ये मुझे एरर दे देगा, अब आप लोगों को पता है कि एरर क्यों देगा, साइन एक्स और कॉस एक्स की दोनों की वैल्यू माइनस वन और वन के दरमियान होती है, अभी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो बस मुझे यही शो करना था। अब इस सवाल में अगर आप नोटिस करो, मैंने कहीं पर भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया, एग्जामिनर आपको उसके फुल मार्क्स देगा। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हेंस शोइंग ऑल द नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो ये एक खतरनाक सी एक्सप्रेशन लग रही है आप लोगों को कि यार ये मेरे पास एंगल क्या आ गया, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ अगेन आप लोगों को अपना स्मार्ट वर्क यूज करना है, प्लीज यहाँ दोबारा एलसीएम लेना, क्योंकि यहाँ एंगल ही देखो क्या हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई एलसीएम दोबारा लेना, सिंप्लीफाई करना, टू एक्स माइनस ट्वेंटी का आप लोग क्या कर रहे हो, ये सब आप लोगों को नहीं करना। आप लोग को यहाँ अपना जहन लगाना है कि ये हमारी पिछली पार्ट की ही एक्सप्रेशन है, बस हमारा एंगल x से क्या हो गया है, एंगल हैज चेंज फ्रॉम x टू 2x माइनस ट्वेंटी। यानी कि देखो सब चीजें सेम है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था फोर टेन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है फोर टेन, लेकिन एंगल 2x माइनस ट्वेंटी हो गया, प्लस थ्री एंगल 2x माइनस ट्वेंटी हो गया, और लिखा हुआ था प्लस वन अपॉन कॉस एक्स, एंगल सिंगल एक्स था, तो यहाँ हम कर देंगे प्लस वन अपॉन कॉस टू एक्स माइनस ट्वेंटी आ गया। तो यहाँ क्या करोगे, और आपने इन सब से फर्स्ट पार्ट से आपने जिसमें सिर्फ सिंगल एंगल एक्स था, आपने प्रूफ करा था रेट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे रेट साइन एक्स इज इक्वल टू, यानी कि साइन एक्स था ना पहले, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे साइन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस ट्वेंटी, आई एम सॉरी टू एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके नेगेटिव टू अपॉन थ्री। देखो ये कितने आसान हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोला है हेंस शोइंग ऑल द नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि दोबारा से प्लीज इसमें एलसीएम वगैरह नहीं लेना। आपने फर्स्ट पार्ट में ही सिर्फ एंगल चेंज था और आपने प्रूफ किया था साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री। तो सेकंड पार्ट में भी आप क्या करोगे, अपने सेम एक्सप्रेशन लिखोगे, सिर्फ एंगल को चेंज कर दोगे। अब यहां से हम एंगल मेरा क्या हो गया है, एंगल हो गया है टू एक्स माइनस ट्वेंटी। तो हम आप फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ बना दोगे ए एस टी सी, आपने बना दिया ए एस टी सी, यानी ए एस टी सी कर लो, ये बेसिक एंगल निकाल लो, ए एस टी एन सी माइनस फ्रंट पर है तो हमारा एंगल कहाँ मार्क होगा। अब देखो साइन नेगेटिव है
तो टी और सी पर मार्क होगा। यही से आप साइकिल को घूमेंगे और साइकिल को घूमकर, अच्छा 0 to 180 डिग्री यानी कि हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज रियल एक्सिस से। ये भी चीज जहन में होनी चाहिए, रियल एक्सिस से हमेशा मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रियल एक्सिस, ये आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ स्टेप करेंगे, हम करेंगे साइन इनवर्स। माइनस में साइन इनवर्स इंक्लूड, यानी कि साइन इनवर्स पे आपको माइनस यहाँ इंक्लूड नहीं करना है। माइनस क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज होगा, यानी कि साइन नेगेटिव है तो टी और सी पर आएगा। बाकी ये नहीं करना आप लोग, इस माइनस साइन को इग्नोर करके सिर्फ साइन इनवर्स 2/3 करोगे। इससे मेरा एंगल क्या निकल रहा है हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आ रहा है, अगर हम इसको करें तो ये मेरे पास आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक। तो साइन इनवर्स 2/3, दिस विल बी 41.81 आ रहा है। तो एक आपका 41.81 यहाँ मार्क हो जाएगा और एक यहाँ मार्क हो जाएगा। एंगल की मेजरमेंट कहाँ से करोगे, रियल एक्सिस से करके एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो पहला एंगल कितना आया 180 प्लस। तो यहाँ हम देखेंगे जो भी आपका साइकिल घूम के जो भी आपका एंगल है, ये आपका बेसिक एंगल था 41.81, ठीक है। तो पहली साइकिल जब आप घूमे तो वो हुआ 180 प्लस 41.81, और इस बार मैं इसको अपने एंगल के इक्वेट करूंगा, लेकिन मेरा एंगल क्या हो गया, मेरा एंगल तो 2x-20 हो गया। तो यहाँ आप जो भी एसटीसी की साइकिल घूमेंगे उसको इस एंगल के इक्वेट करोगे। देन अगेन एंगल को दोबारा मेजर करो रियल एक्सिस से, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कितना, यानी कि पूरा तो 360 है, अगेन मार्क करते हैं 0, 90, 180, 270 एंड देन 360। जब पूरी एक आप कंप्लीट साइकिल घूमेंगे तो 360 यानी कि पूरी साइकिल माइनस 41.81। तो 360 माइनस 41.81, और ये जो मेरे एसीसी की साइकिल घूम के रिजल्ट है इसको मैं अपने एंगल के इक्वेट करूंगा, एंगल अगेन 2x-20 हो गया। तो दैट्स इट, आपको यहाँ यही काम है, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करके फाइनल अपनी रेंज को यहाँ चेक कर लो। तो अब इसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस हम करेंगे 41.81 एंड देन उस पे हम करेंगे प्लस 20 और इसको कर दिया डिवाइड बाय 2। तो हमारा आंसर पहला आ रहा है, फर्स्ट वाले से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 120.905। ये मेरा पहला एंगल एक्स है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू द रेंज बिल्कुल वैलिड है, ठीक। तो हम जरा दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। 360 माइनस 41.81, ओके, उस पर हम करेंगे फिर प्लस, यानी कि आप लोगों को बस सिर्फ अब सॉल्व करना, इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल एक्स को चेक कर देना है। डिवाइड बाय 2 करा तो आपका जो दूसरा एंगल एक्स आ रहा है वो आ रहा है 169.09, ओके। तो आपने अच्छा इसको बोले आप 2 डेसिमल प्लेसेस में 120.9 ही लिख दो, और इसको आप भले 169.1 लिख दो, क्योंकि 09 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 1। तो ये मेरा देखें एंगल आ रहा है, ठीक है, ये मेरा दूसरा एंगल, सही है। देखिए ये हमारी आराम से बात। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क का था। स्मार्ट पर यहाँ यूज करना, दोबारा एक्सपेंड नहीं करना प्लीज, क्योंकि हमारा एंगल अब देखो चेंज हो गया है x से 2x-20। तो जो भी आप साइकिल को घूमोगे वो किसके बराबर कर दोगे, एंगल 2x-20। थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने फाइनल आंसर x हमने यहाँ पे दे दिए, 2 आंसर आ गए हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से ही लिंक था, फर्स्ट पार्ट से आपने जो रिजल्ट निकाला था सेकंड पार्ट में भी सेम ही रिजल्ट यूज करके बस हम एंगल चेंज कर देंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, देन एएसटीसी घूम के हम अपने एंगल्स को निकाल देंगे, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगल ABC in which the BC is equals to 20 centimeter and the angle ABC is equals to 90 degree, यानी कि एक ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक 90 डिग्री आया। तो इसका जरा ध्यान रखना है कि पॉइंट B पर आपका 90 डिग्री बन रहा है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम B to C यानी B to AC, यानी कि B से एक परपेंडिकुलर लाइन है AC, यानी कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, मीट्स AC एट D, मीट्स AC एट D, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जो B से आ रही है और D पे रुक रही है, और D कहाँ कहाँ एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है आपका AC पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। आप लोगों को इसका यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। इन डायग्राम में भी नजर आ रहा है। हमेशा देखो इस तरह के क्वेश्चंस करने की सबसे बेस्ट टेक्निक पता है क्या होती है, क्वेश्चन को यार आप लोग सबसे गौर से पढ़ो, सबसे पहले सुकून से गौर से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप देखो कि हमें क्या चीज गिवन है, इस हिसाब से मैं वर्क करना है। जैसे मैं भी क्वेश्चन पढ़ते हुए, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हो उसको सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, मैं कहता हूं कि यार मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स
अक्सर मैंने उनकी आदत देखी है, वो सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि भाई या तो लेंथ ऑफ बीडी निकालनी है, भाई ये शो करना है यार, ये कैसे शो करें। यहाँ वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ आप लोगों को नहीं करना। खास तौर से सर्कुलर मेजर और एपीजीपी के वर्ड प्रॉब्लम्स में ना स्टूडेंट्स इतनी मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ते हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फॉर्मुला लिया, अच्छा भाई जीपी की बात हो रही है, नहीं। यहाँ वो इतनी इतनी की छोटी छोटी बातों को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है, और इसी वजह से बच्चों के ग्रेड्स बहुत बुरे आते हैं। आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से सुकून से पहले सवाल पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप देखो कि यार मुझे क्या क्या चीजें गिवन है और मैं क्या क्या चीजों से क्या चीजें लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को जैसे मैंने सुकून से पढ़ा, तो मुझे बता रहे हैं कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, और यहाँ मुझे बता रहे AD की मुझे लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, एंगल BCA इज इक्वल टू, यानी कि कौन सा, BCA, तो ये मुझे एंगल दिया हुआ है थीटा डिग्री। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको सुकून से पढ़ लिया, तो मुझे पता चल गया कि यार कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ABC बन रहा है, और आपका BDC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी के साथ साथ अगर मैं इधर भी 90 डिग्री मार्क कर दूं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि तीन राइट एंगल ट्राइंगल मुझे पता चल गए, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ADB भी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को पढ़ के आप सुकून से पहले देख लें कि मुझे क्या क्या चीजें मेरे पास बन सकती हैं, उस हिसाब से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो बाय एक्सप्रेसिंग द लेंथ ऑफ BD, अब ये इंपॉर्टेंट है आपको, BD, अब BD कहाँ है, ये रही मेरे पास BD, BD जो कि किसके परपेंडिकुलर है, AC के, तो एक्सप्रेस करना है लेंथ ऑफ BD इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा के टर्म्स में करना है, इन ईच ऑफ द ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल, ABD एंड DBC। तो ABD जो है, ABD ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप देखो ABD, तो ABD इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री डी पर बन रहा है। एंड DBC, तो DBC भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने के, दो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बना, एक ये वाला और एक आपके पास एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल। इनकी मदद से आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करनी है द लेंथ ऑफ BD, यानी कि दोनों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो लाइन आपकी BD है, ये आपकी ट्राइंगल BDC का भी पार्ट है और ट्राइंगल ADB का भी पार्ट है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, इन दोनों ट्राइंगल्स का आपका द लाइन BD एक पार्ट है। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि दोनों दोनों की साइड है, दोनों ट्राइंगल की एक साइड है BD। तो आपको शो करना है 20 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा। सबसे पहले मैं फोकस करता हूं ट्राइंगल DBC को, यानी कि इस साइड वाले राइट साइड वाले राइट एंगल ट्राइंगल को, आपको नजर आ रहा होगा DBC, यानी कि इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है, तो हम पहले BD की लेंथ निकाल देते हैं। अब इस BD की लेंथ कैसे निकलेगी, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये मेरी साइड हो जाएगी, अगर मैं इस एंगल थीटा को देखूं, क्योंकि मुझे एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड 20 इज द हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के अपोजिट है आपका। तो आप यहां करोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, BD, तो BD मैंने यहां लिख दिया, कि मुझे नहीं मालूम ना BD, मुझे एक्सप्रेस करनी है BD इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो BD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 20, तो ये हो गया आपका 20 साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू BD, तो ये मेरी BD की लेंथ आ। फिर आपको क्या करना है, आपको अब दूसरे ट्राइंगल यानी कि ABD की मदद से आपको BD दोबारा निकाले। यहां आप लोग अगेन थोड़ा यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करना, कि देखो अगर मेरे पास, मैंने इस परपेंडिकुलर को भी मिटा दिया, क्योंकि मैं अब मैं ट्राइंगल ABD को देख रहा हूं, मेरे पास ट्राइंगल DBC से मैंने जो काम था वो कर लिया, मैंने एक्सप्रेस कर दी BD इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल ADB को देखेंगे, या ABD आप इसको कह दो, तो अगेन ये 90 डिग्री इस तरफ बन रहा है, और अगर आप देखो ये थीटा है, दिस इज 90 डिग्री, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा, अगर मेरे पास इसको छोड़े, अगर आप इसको देखें पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला जो, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना आपके पास, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपके पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी 90 माइनस थीटा कैसे पता चला, आप दोनों 90 प्लस थीटा को ऐड करो, 180 से रिमूव कर दो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। आप ये 90 और इस थीटा को ऐड करो, 90 प्लस थीटा, 180 से दोनों को माइनस करो, तो आपके पास ये बचेगा, ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया, ये 90 माइनस थीटा। मुझे पता है क्या चाहिए, मैं ये वाला मालूम करना चाह रहा हूँ, दिस वन, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मेरा पूरा कितना है, अगर मैं पूरे को देखूं तो पूरा तो 90 डिग्री बन रहा था बी पर, अगर मैं ट्राइंगल ABC को देखूं तो पूरा तो 90 डिग्री बन रहा था, तो पूरा 90 डिग्री बन रहा है, और अगर मैं 90 में से क्या करूं, 90 माइनस थीटा माइनस कर दूं, यानी कि इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में से मैं ये रेड वाले एंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा।
देखो आप यहाँ पर पूरा एंगल कितना बन रहा था आपका, यानी कि यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पूरा 90 डिग्री बन रहा था, इस तरफ आपका पूरा 90 था। मेरा ये वाला पार्ट कितना आया था, मेरा ये वाला पार्ट था 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं पूरे 90 में से 90 माइनस थीटा को अगर रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90, आप करो यहाँ पे 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो आपके पास ये वाला भी जो एंगल निकला ना वो सिर्फ थीटा निकलेगा। आप चेक कर लो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये आपका सिर्फ थीटा बन, यानी कि यहाँ पे थीटा बन गया मेरे पास। ठीक है, तो अगेन अब आप क्या करो, एक्सप्रेस कर दो बीडी को, एक्सप्रेस कर दो बीडी को। कैसे एक्सप्रेस करें इसको अभी देख लेते हैं। मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा मेरे पास बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है बीडी के। यानी कि अगर मैं इसको देखूं, बीडी की लेंथ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं, यहां मेरा एंगल थीटा है, बेस इज बीडी, एंगल इज थीटा। और मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट है, तो हम इसको देख लेते हैं, हम इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो परपेंडिकुलर मेरे पास बराबर है 9। तो यहाँ क्या लगेगा, आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे 10 लगा दोगे, बोलोगे भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस किसके बराबर है, बीडी के। ठीक है, तो बीडी मेरे पास यहां से क्या आ गई 9/tan थीटा, या ये दोनों आपके बीडी। ये बीडी कैसे आया, बाय द ट्राइंगल ए बी डी। ये बीडी आपके पास कैसे आया, बाय द ट्राइंगल डीबीसी। ठीक है, तो अब हमें दोनों बीडी के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो। 20 sin थीटा इक्वल्स टू 9/tan थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। और यहां से बस आपको सिंप्लीफाई करके बस शो कर देना है कि यार 20 sin² थीटा इज इक्वल्स टू 9 cos थीटा। हम यहाँ पे शो कर देंगे इसको सॉल्व करके, तो अभी कर देते हैं, आसान हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो यहाँ 20 sin थीटा है। अब अगेन अगर ये 9 मल्टीप्लायर है 1 से, तो 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा की वजह, तो हम इसको लिख देंगे 9 cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 20 sin² थीटा इज इक्वल्स टू 9 cos थीटा। तो ये मेरे पास देखो, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे एक सवाल को सुकून से पढ़ो। क्या क्या चीजें मुझे गिवन है, कौन सी लेंथ किसके परपेंडिकुलर है, किधर एंगल 90 डिग्री बन सकता है, किधर एंगल थीटा बन सकता है, ये सारी की सारी चीजें आपको कैसे समझ में आएगी, जब आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे। हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और फिर उसके हिसाब से चीजें नोट डाउन करो और आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करो। देखो ए लेवल मैथ्स इज ऑल अबाउट कि आपको जल्दबाजियां नहीं करनी है। और स्टूडेंट्स के बुरे रिजल्ट क्यों आते हैं, वो टेक्निक्स को नहीं समझते। ए लेवल मैथमेटिक्स में ज्यादातर चैप्टर एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। आप इनफैक्ट जब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को फंक्शन के क्वेश्चन का कितना मिक्स देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स आए हैं, सेकंड पार्ट में बोलना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन हैज एन इनवर्स। तो देखो सारी की सारी चीजें ए लेवल मैथमेटिक्स में आपकी सारी चीजें लिंक कर रही होती है। मैंने अक्सर यहाँ एडमैथ्स वाले स्टूडेंट्स को देखा है, वो कहते हैं हमने तो एडमैथ्स पढ़ी हुई है, हमारे लिए तो ए लेवल मैथ्स बहुत आसान होगी। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने एडमैथ्स वाले स्टूडेंट्स के भी बुरे ग्रेड्स आते हुए देखे, ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिनका एडमैथ्स से बहुत अच्छा ग्रेड है लेकिन ए लेवल मैथमेटिक्स में उनके URA DRA हैं। तो ये आप लोग को ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ नहीं होना है। ए लेवल मैथमेटिक्स में क्योंकि रिसेंटली एग्जामिनर आपके जो क्वेश्चंस दे रहा है, अगर आप लोग रिसेंट पेपर्स को चेक करो, स्पेशली मई जून 2023 पेपर नंबर 1-2, जहां सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए थे कि पूरे पाकिस्तान में आपके सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसे स्टूडेंट्स हो गए थे कि यार आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर आया है। अब वो पेपर अगर देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ एग्जामिनर आप लोग के दिमाग से खेल रहा था कि आप लोग स्मार्ट वर्क कितना करते हो, आप लोग को चेक करना चाहता। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जो सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक रहता है ना कि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे किए हुए तो बस हो जाएगा हमारा काम, हमने एडमैथ्स पढ़ी हुई है, इस चीज पर बिलीव नहीं रखो भाई। इसमें आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ चले जाओगे और आप लोग के फिर जो रिजल्ट्स हैं वो खराब ही आएंगे। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस करती जानी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को पक्के करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पास पेपर से क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट पक्के करो और अपने कॉन्सेप्ट को और किस तरह बेहतर बनाओ, पास पेपर से एग्जांपल्स देखो। तो हमेशा इन्हीं टेक्निक्स को आप लोगों ने यहाँ पे यूज करनी है। शॉर्ट मेथड जितना हो सके उतना करो, आप लोग चीजों को आप लोग खामखा ड्रैग नहीं करो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करो, ये चेक करो कि कोई एक प्रूफ दी आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है तो इसका सेकंड पार्ट भी लिंक कर रहा है उससे। जैसे इधर मैंने इस जो मैंने लेक्चर पे कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सेकंड पार्ट से लिंक कर रहे थे।
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो उसको दोबारा इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे। ये मिस्टेक आप लोगों को हरगिज नहीं करनी। आप लोगों को स्मार्ट वर्क यहां पर करना है, ठीक है। तो यानी कि सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। यहाँ ए लेवल मैथमेटिक्स में लिंक चीजें बहुत होती है, चैप्टर्स भी आपस में बहुत लिंक हो रहे होते हैं। तो जिसको लिंक करना अच्छा आ गया, तो फिर उसके लिए ए लेवल मैथमेटिक्स में ए लाना बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को हम मजीद और कब करेंगे, हम फंक्शंस के चैप्टर पे करेंगे, क्योंकि फंक्शन से ही काफी लिंक होके आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। फंक्शन से और एक क्वाड्रेटिक से भी आजकल रिसेंट ईयर में देखा जाए तो लिंक होके आ रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ किसी एक क्वाड्रेटिक कर्व, एक लाइन का, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से। ये सब बातें हम आगे की देखेंगे, लेकिन बहरहाल आज का लेक्चर यही, हम लोगों ने पास पेपर से एग्जांपल्स देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना हमने पढ़ा, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब बस नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट।